कक्षा 10 विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुर्द कौशाम्बी के सभी छात्र और छात्राएं, मैं आज जो है कथा नाटक कौमुदी में पहला पाठ है महात्मनः संस्मरणानि। इस पाठ को मैंने सारांश आप लोगों को नहीं बताया था, पहले दूसरे पाठ का लिखाया था, छूट गया था। आज मैं आपको महात्मनः संस्मरणानि कथा नाटक कौमुदी में पहला पाठ है, उसको सभी लोग जो है पुस्तक खोल के देखेंगे और उस सारांश को अपनी पुस्तक से या मैं उनके हेडिंग अभी ब्लैक बोर्ड में लिख करके आपको बता रहा हूँ, उसको सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनते रहें और उसको लिखें। महात्मनः संस्मरणानि कथा नाटक कौमुदी में पहला पाठ देखें। महात्मा गांधी का जीवन परिचय इसमें बताया गया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में काठियावाड़ के गुजरात में काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान में 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। इनकी माता धर्मनिष्ठ व देशभक्त थी तथा पिता एक कर्तव्य परायण व्यक्ति थे। ध्यानपूर्वक सभी लोग सुने और उसको पढ़ें। इनके चरित्र का प्रभाव जो है इनके पुत्र मोहनदास पर बहुत अधिक प्रभावित हुआ, अर्थात पड़ा। बचपन में इन्होंने अपनी मित्र मंडली के साथ एक बार हरिश्चंद्र नाटक देखने का इनको अवसर मिला। उसे देखकर उनके हृदय में यह बात जम गई कि मैं अपने जीवन में सत्य का आचरण निश्चित ही करूंगा। महात्मा गांधी ने एक बार अपने मित्रों के साथ हरिश्चंद्र नाटक देखने गए। तभी से उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया, यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जो है अवश्य ही सत्य और कर्तव्य निष्ठ, सत्य तथा अहिंसा का पालन अवश्य ही करूंगा। उन्होंने एक बार निरीक्षण के समय अपनी सत्यनिष्ठा स्थापित की। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजे गए। महात्मा गांधी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजे गए और वहां से इन्होंने अपनी बैरिस्टरी की उपाधि को धारण किया, बैरिस्टरी वकालत की उपाधि को प्राप्त किया। और फिर इसके बाद स्वदेश लौटकर बंबई में इन्होंने वकालत प्रारंभ करना शुरू कर दिया। उसी समय में दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले भारतीय वहां की सरकार के अत्याचारों से पीड़ित होकर अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए जो है गांधी जी को अफ्रीका ले गए। महात्मा गांधी जी को अफ्रीका ले गए और जब वहां पर उन्होंने ये देखा कि भारतीयों को, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को
उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, तब वहां की प्रिटोरिया सरकार ने शिक्षित भारतीयों को कुली समझते हैं आप, जो रेलवे स्टेशनों में बोझा ढोते हैं, उन्हें कुली कहते हैं। तो कुली और गांधी जी को कुलियों का वकील कहा, उन कुलियों का जो है वकील माना। वे भारतीयों को, वे हम सभी भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका के लोग काला कहकर पुकारते थे। एक बार प्रथम श्रेणी की टिकट लेकर रेल में यात्रा, उस समय जो है प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर रेल में यात्रा कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं कर सकता था। एक दिन गांधी जी को ठिठुरती हुई ठंड में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतार दिया गया। ऐसे कष्टदायी अनुभवों ने उनके हृदय को झकझोर दिया, गांधी जी के हृदय को जो है झकझोर दिया, अर्थात उन्हें बहुत आघात पहुंचा, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। तो वो गांधी जी, वहां जो है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा अपनी सभी बुराइयों अर्थात सभी कष्टों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। और जब वो भारत लौटे तो वहां भी अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों के द्वारा जो है, वहां पर भी भारत में भी अंग्रेजी सरकारों का अत्याचार का कहर जो है उन्होंने जब बरसते हुए देखा, तभी से उनके हृदय में जो है स्वतंत्रता की चिंगारी फूट निकली। गांधी जी ने भारतीय जनता को ईर्षा द्वेष के स्थान पर, प्रेम हिंसा के स्थान पर आत्म बलिदान एवं शारीरिक शक्ति के स्थान पर आत्मबल का उपदेश दिया। आत्मबल, स्वयं का बल। उन्होंने भारत की दुर्दशा का कारण बताया, जनता को भारत की दुर्दशा का कारण बताया कि हम जो है स्वदेशी को छोड़कर विदेशी वस्तुएं अपनाने लगे हैं। अतः यहाँ की शिल्प कला और दस्तकारी जो है, हमारे यहाँ की शिल्प कला और दस्तकारी भी समाप्त हो गई है। तो यहां का हमारा जो शिक्षित और अशिक्षित वर्ग है वो सभी जो है क्या है, बेरोजगार हो गया है। उनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं रह गया है, अर्थात यहां का सभी भारतीय नागरिक बेरोजगार होता जा रहा है। अतः उन्होंने बंबई में विदेशी कपड़ों की होली जलाई तथा सभी लोगों को प्रेरणा दिया कि स्वयं सूत काटकर, स्वयं आप लोग सभी जो है सूत को काटकर कपड़ा बनाकर पहनेंगे। इससे अंग्रेजों को बहुत धक्का लगेगा।
गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन का प्रभाव जो है जनता पर बहुत प्रभावी हुआ और लाखों की संख्या में लोग जो है उनके साथ, गांधी जी के साथ जुड़ते चले गए। इससे अंग्रेजों के पैर जो है उखड़ने लगे। इस प्रकार जो है 15 अगस्त सन 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। गांधी जी का स्वप्न था कि इस भारत को अब राम राज्य बनाना होगा। उन्होंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब हम अपने भारत देश को राम राज्य अवश्य ही बनाएंगे। तो उनकी अखंडता और उन्नति के प्रति प्रयत्नशील गांधी जी ईश्वर की उपासना करते हुए दिल्ली में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनका हे राम कहते हुए 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हे राम कहते हुए उनका निधन हो गया, अर्थात वह जो है स्वर्ग को चले गए। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण है। परिचय मैंने अभी बता दिया है। परिचय लिख करके नंबर 2, नंबर 1 परिचय, नंबर 2 सत्य के पुजारी, नंबर 3 कर्तव्य निष्ठ, सत्य के पुजारी, कर्तव्यनिष्ठ, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी, सर्वोदयी, अंत में है राष्ट्र पिता। इस प्रकार से यह 5-6 हेडिंग हैं, ज्यादा नहीं है। इस प्रकार नंबर 1 परिचय डाल के, उनका परिचय भी मैंने बताया है, उस परिचय को लिखना है। वे सत्य के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के, कर्तव्यनिष्ठ थे, उदार थे, देश के प्रति बहुत ही सहनशील व्यक्ति थे, अहिंसा के पुजारी थे, सर्वोदयी, सबका विकास एक साथ करना और जनता को अपने साथ इकट्ठा कर सर्वोदय का उदय करना, और वे जो है इस प्रकार एक राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। यह है आपका कथा नाटक कौमुदी में महात्मन संस्मरणानि के पाठ में ये 6 हेडिंग महात्मा गांधी के बारे में है। इसको पुस्तक खोलकर देख लेंगे कथा नाटक कौमुदी में, आराम से ध्यान पूर्वक इसको जो है सभी लोग याद करेंगे। थैंक यू।